Good morning viewers, welcome to NB21's channel. After a really long time, almost close to 7-8 months, we have again started for a long ride which will be somewhere around 15 to 20 days. Atul and I are in between jobs and before permanently shifting to Delhi, we got couple of weeks, not couple of weeks, I think around 3-4 weeks off. तो इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि इस टाइम को यूटिलाइज़ करें एंड गो समवेयर नॉर्थ. वैसे हम लोगों का इनिशियल प्लान था लद्दाख जाने का, बट देन अगेन बिकॉज ऑफ ऑल दीज आर्टिकल 370 एंड स्टफ लाइक दैट वी थॉट कि अभी वहाँ पे जाना उतना सेफ नहीं होगा. सो आर प्लान बी वॉज टू गो टू स्पीति, लेकिन वहाँ पे भी फ्लड आ रहे हैं एंड द सिचुएशन देयर इज़ नॉट दैट ग्रेट. होपफुली ठीक हो जाए जब तक हम वहाँ पे पहुँचे. सो एज ऑफ नाउ हमारा डेस्टिनेशन प्राइम डेस्टिनेशन है दिल्ली, वेयर माई ब्रदर स्टेज. उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वेदर वी कैन गो स्पीति और कोई एंटायरली अलग जगह ही एक्सप्लोर करें. बाय द वे टुडेज डेस्टिनेशन इज़ नागपुर विच इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू 1100 किलोमीटर्स. टाइम इज़ नाउ 3:30 AM. हम होप कर रहे हैं कि हम लोग वहाँ पे अराउंड 8-9 PM तक पहुँच जाए. लेट्स सी. सो यू गाइज स्टे ट्यून्ड. चाय ब्रेक. तो हम लोग घर से ऑलमोस्ट 220 किलोमीटर्स आ गए हैं. इट्स ऑलमोस्ट 6:30. बहुत ही बोरिंग हाईवे था तो वी हैड टू टेक दिस चाय ब्रेक. वी आर लाइक कितना 800 किलोमीटर अवे फ्रॉम नागपुर. तो यहाँ चाय पियेंगे, इसके बाद अनदर मे बी 100-150 या फिर आई डोंट नो, जब भी भूख लगे तो वी विल टेक ब्रेकफास्ट ब्रेक. खाने का जगह मिला है. हम लोग ऑलमोस्ट हाफ एन आवर 1 आवर से ढूंढ रहे थे कि कहीं पे तो खाने का कुछ जगह मिल जाए. थोड़ा जल्दी कुछ खाते हैं. सो हम लोगों ने फटाफट अपना खाना खाया, ब्रेकफास्ट किया. यूजुअल डोसा, इडली, वड़ा. द फूड वॉज नॉट दैट ग्रेट, लेकिन फिर स्टमक फुल करने के लिए बिकॉज बहुत भूख लग रही थी, हमें कुछ मिल भी नहीं रहा था. हमें और बहुत डिस्टेंस जाना है एंड सो इसलिए हम लोग भी फटाफट निकलेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. बीच में बहुत नींद आ रही थी तो अभी नींद भगाने के लिए अतुल और मैं सोच रहे हैं कि एक रेड बुल पी ले. सो रेड बुल पियेंगे, नींद भगाएंगे एंड फिर चलेंगे. As you saw, we faced a lot of chaos, lot of traffic jam while crossing Hyderabad. 11:45 को ही पहुंच गए थे, लेकिन सिटी को क्रॉस करते करते 12:45 हो गया. ठीक है, अब हम लोग लंच के लिए रुके थे तो वी आर डन विद लंच. वी आर अनदर 440 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम नागपुर एंड अभी ऑलमोस्ट 2:45-3 हुआ है. तो अब खाना हो गया है तो आई थिंक वी विल जस्ट कीप ऑन राइडिंग कंटिन्यूसली एंड होपफुली पहुंच जाना चाहिए वहाँ पे अराउंड 10-10:30. देखते हैं क्या होता है. गाइस अपडेट ये है कि हम लोग लंच के जगह से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स आ गए हैं. हल्क को भी थोड़ा खाना पीना करना था तो ही वॉज कम्प्लीटली ड्रेन्ड आउट. तो
वी स्टॉप्ड एट इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप एंड फुल टैंक कर लिया है. दिस लुक्स लाइक आवर लास्ट मेजर ब्रेक. इसके बाद फिर चलते ही चलेंगे. मे बी समवेयर इन बिटवीन अगर चाय पीने का मन किया तो चाय पी लेंगे, पर अदरवाइज विल जस्ट कीप ऑन गोइंग. बहुत गर्मी है यहाँ पे, but the scenery is really nice, beautiful. I think बारिश हो के ख़त्म हो चुकी है यहाँ पे, so it is all green. We have clicked some pictures, but otherwise the highway is very boring. गर्मी है, sweaty, and we are just waiting कि sunset हो जाए and it starts getting little cooler. वापस आ गया. Finally we are here in our stay in Nagpur. This is an Oyo property known as Hotel Satya. So, and as you can see, I am back inside my sleeping bag. यहाँ पे ठंडा नहीं है, but then as I said earlier, I prefer sleeping inside this स्लीपिंग बैग. तो रूम में AC है, फ़ैन है, तो फुल स्पीड में चला के मैं इसके अंदर सो जाऊंगी. एंड द एंटायर ब्लैंकेट इज़ देयर फॉर अतुल. Anyways, keeping aside all these, so we reached here somewhere around 9:45. So which means it took us exactly 18 hours to complete 1100 around 1150 kilometers. Like as soon as we crossed Telangana and entered Maharashtra, the road started becoming very bad. So some sections were good, some sections were very bad. There were some parts where there was no road at all. It was gravel, and then very badly done patchwork and potholes right in the middle of the highway. So, and then there were vehicles and trucks coming from the other side with high beam on. So अतुल को बहुत डिफ़िकल्टी हुआ टू राइड इन दोज कंडीशंस. तो वहाँ पे हम लोग को थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया, बट एनीवेज नो प्रॉब्लम. 9:45 आई थिंक इज़ अ गुड टाइम टू रीच हियर. तो हम लोगों ने फटाफट चेक इन कर लिया. वी हैड आवर डिनर एज वेल. वी केप्ट इट सिंपल, सम पनीर एंड सम रोटीज़, दैट्स ऑल. अभी प्लान ये है कि कल हम लोग झांसी के लिए निकलेंगे. तो दैट्स अबाउट इट. अभी के लिए बहुत टायर्ड है, तो बोथ ऑफ अस विल क्रैश. Hi friends, good morning. So day 2 of our ride. So our destination for today is Jhansi, which is around 550 kilometers from Nagpur. पैकिंग सारा हो गया है. सैडल बैग एंड टॉप केस ऑलरेडी बाहर जा चुका है. सो वी जस्ट हैव टू टेक द टैग बैग एंड वेकेट द रूम. इट्स ऑलमोस्ट 9. चलो तो फिर लेट्स गो. सी यू अराउंड द बाइक. सो वी आर ऑल सेट. सी यू ऑन द हाईवे. लेकिन बारिश हो रही है. आई डोंट लाइक इट. नो अदर वे आउट. Decided to stop here at a small tea stall. So now we are on our way towards Chindwara. तो बारिश अभी ख़त्म हो गई है, but we are still on with our riding gears. चांस नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि फिर ऑन द वे अगर फिर से हो गया then again रुक के फिर टहलना again it will be a hassle. चलो. बारिश रुक गई है, तो हम लोग ये NH 547 है
and it's a beautiful road. दोनों तरफ greenery है and we just couldn't stop ourselves from taking a pause and clicking some pictures. तो अतुल कैसा लग रहा है राइड करके अब तक? राइड करके अच्छा लग रहा है और मौसम भी बिल्कुल क्लियर है, चलते रहेंगे। स्टैंड मौसम साफ़ है, आराम से चला रहे, रोड भी मस्त है। यहाँ से कुछ 500 किलोमीटर और है, देखते कब तक पहुँचते हैं। सागर टू झांसी तो मस्त हाईवे है, बट वही बीच में बहुत सारे गाय भैंस रोड पे रहते हैं, देख के जाना पड़ेगा। आई डोंट वांट टू डू अ नाइट राइड, बट हो ही जाएगा। लेट्स सी, चलो अभी निकलते हैं। बाय। भैया मिले खाने को? हाँ। ओके गाइस, सो हम लोगों का खाना हो गया है। वी आर समवेयर अराउंड करेली इन मध्य प्रदेश। सो अभी फटाफट निकलेंगे एंड बाइक के बाहर भी बहुत सारे भीड़ लगे हुए हैं, तो जल्दी जल्दी निकलते हैं। बाय। अगेन ऑन, क्योंकि हमको वहाँ पे डार्क क्लाउड्स दिख रहे हैं एंड वी डोंट वांट टू गेट वेट एंड देन वेयर इट। तो पहले वेयर इट एंड देन गेट इट। चलो चलो। पहुंच गए हैं। वी आर स्टेइंग इन दिस ओयो प्रॉपर्टी नोन एज आई थिंक सम मार्वलस, कल बता दूंगी आपको नाम, सही नाम क्या है। हम लोग यहाँ पे करीब 8 बजे पहुँच गए एंड इट वॉज क्वाइट गुड। सो गूगल मैप वॉज प्रेडिक्टिंग कि वी वुड टेक समवेयर अराउंड 11 आवर्स। हम लोगों ने विद इन 11 आवर्स ही कर लिया है। सो आई थिंक दैट वॉज गुड डिस्पाइट रेन एंड लाइक यू नो ऑल द लिटिल ब्रेक्स दैट वी हैड टू टेक बिकॉज ऑफ रेन के कारण स्लो डाउन भी होना पड़ा। सो एनीवेज इट वॉज गुड। खाना हम लोगों ने खा लिया। द फूड वॉज रियली नाइस हियर। अभी तो फ़िलहाल हम लोग थोड़ा वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ ये सब थोड़ा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आई एम ऑल्सो गोइंग टू नोट डाउन ऑल द डिटेल्स ऑफ येस्टरडे एंड टुडे। ये ट्रैवलॉग लिखने में मदद करता है। सो दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज डू। हर दिन का सम ऑफ द की इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, टाइमिंग्स, किलोमीटर्स, व्हाट आर द फूड एंड ऑल दैट वी एट।
सो ऑल दीज थिंग्स मैं नोट डाउन कर लेती हूँ एंड व्हेन आई एम राइटिंग द डिटेल ट्रैवलॉग तो इट बिकम्स हेल्पफुल। हमें एक्सपेंसेस भी कैलकुलेट करने हैं कि अब तक हम लोगों ने कितना एक्सपेंस किया। सो इतना कुछ करने में आई थिंक कुछ हाफ एन आवर के आसपास लगेगा एंड देन वी विल स्लीप। सो कल का प्लान ये है कि we are going to Delhi. You can see the smile, the happiness on my face क्योंकि भैया के वहाँ पे जा रहे हैं, मम्मी भी भैया के पास है, तो it's like we are going home and I'm really excited. Like everybody gets excited when they go home, right? When they meet their family. Plan है कि जल्दी यहाँ से निकले and reach Delhi as soon as possible. We might have some bad roads. I think between Jhansi and Gwalior, क्योंकि last time when we were returning back from our chole kulche ride, right after Gwalior, roads were very bad, construction चल रहा था and it was actually very awful, almost close to 60-70 kilometers. It was very bad roads, तो उसको हमें सुबह सुबह टैकल कर लेना है and then after that आगरा के बाद तो एक्सप्रेस वे लेना है. So that's it, that's about it. We will keep you posted about our ride tomorrow. अभी के लिए गुड नाइट, बाय बाय, यू गाइस टेक केयर.